हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एसएससी CHSL 2025 एग्ज़ाम की चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को मालूम है आपका एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है, आपका एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दिया है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एग्ज़ाम डेट है 10/07/2024, शिफ्ट नंबर 2 रहने वाला है और सेट नंबर 30 रहने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ऑर्डर टू कनेक्ट दीज थीम्स टू अ वाइडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट राहुल गो बियॉन्ड द एस्थेटिक एनालिसिस। देखिए राहुल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो गो नहीं होगा बेटा, गो का क्या बनेगा, गोज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, सिंस चाइल्डहुड मॉन्टी एट हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। देखिए कभी भी सिंस फॉर आ जाता है तो आपको किसका यूज करना पड़ता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे वर्ब की देखिए मॉन्टी क्या है, बचपन से बहुत तेजी से भोजन खा रहा है, तो हैज बीन ईटिंग हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। बचपन से वो तेजी से भोजन खा रहा है, जल्दबाजी में भोजन खा रहा है और वह इस आदत को नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। इट इज़ सैड दैट यू आर बिलीविंग इन सुपरस्टिशन रिलीजन। ये काफ़ी दुख की बात है कि आप अंधविश्वासी रिलीजन्स में भरोसा, रिचुअल्स में अंधविश्वासी कर्म कांड में भरोसा रखते हैं। तो देखिए कभी भी 3-4 वर्ब हैं ऐसी वर्ब जिनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता, जैसे बिलीविंग में कभी आईएनजी नहीं लगेगा, होप में नहीं लगेगा, OWN ओइंग में कभी नहीं लगता, नो KNOW ये तो कई बार आ चुका है, इसमें कभी नहीं लगता। ठीक है। बिलोंग अगर मेन वर्ब के रूप में हो तो आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखिए इनके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगता, कंटिन्यूस टेंस नहीं लगता। ये केवल आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन सकती है, लेकिन फोर्थ फॉर्म आईएनजी लग के नहीं बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इनका लगेगा आंसर। ठीक है, बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। आफ्टर योर इंस्टेंस माई सिस्टर चेक्ड अ मेल अगेन। आपके कहने पर, इंसिस्टेंस, आपके दबाव देने पर मेरी सिस्टर ने दोबारा से मेल को चेक किया। यानी एक मेल बॉक्स जिसके ऊपर दोबारा से चेक किया गया, यानी उस चीज़ पर दबाव देकर कोई बात कही गई है। जब किसी चीज़ पर दबाव देकर या किसी चीज़ को बार बार याद दिलाकर कोई बात कही जाए तो उधर पे एक आर्टिकल एन का यूज़ नहीं होता, किसका यूज़ होता है, आर्टिकल दा का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए बेटा 5 जो है वो क्लोज टेस्ट है और क्लोज टेस्ट को देखते हैं। देयर इज नथिंग मोर डैश देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल टू स्टडी with the most sincere of intentions and instead of being able to finish the task at hand you find thoughts dash more। इसमें देखिए इतना पढ़ने के बाद में आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, एक स्टूडेंट है, या आप अपने ऊपर ही लेके कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जब मैं पढ़ने के लिए एक टेबल पर बैठा तो मैंने एक चीज़ देखी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए बैठा, लेकिन जैसे ही मैं अपने टेबल पर पढ़ने बैठा तो तुरंत ही मुझे कोई दूसरी चीज़, दूसरे तरह के विचार आने लगे। मैंने तुरंत ही मोबाइल के अंदर देखा, मैसेज में कुछ आया तो मैं व्हाट्सएप मैसेज चेक करने लगा या अपना स्टेटस देखने लगा। मैं ये देखने लगा कि कितने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आए हैं कि नहीं आए। तो मैं क्या हूँ, अपनी ओरिजिनल स्टडी से क्या हो गया, भटक गया, मैं बदल गया उससे मैं। तो देयर इज़ मोर क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है, नहीं एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग, ये काफ़ी ज़्यादा तनाव देने वाली बात है। चलिए तो क्या होता है, फिनिश द टास्क एट योर हैंड यू फाइंड थॉट्स। तो विचार क्या हो रहे हैं, जब आप टेबल पर पढ़ने के लिए बैठे, आप बिल्कुल एक तरीके से ध्यान लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके विचार क्या अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, भटक रहे हैं आपके विचार। तो क्या कर रहे हैं, वरिंग, चिंता कर रहे हैं विचार आपके, नहीं इंटरेस्टिंग विचार आ रहे हैं, नहीं टायरिंग, थका देने वाले विचार आ रहे हैं, वांडरिंग, वांडरिंग का मतलब क्या होता है, भटकन, भटकाव वाले विचार आ रहे हैं। हाउएवर, हालांकि देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक है दैट यू कैन यूज़ टू, आप यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक है जिससे आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। कन्विंस मतलब किसी को कन्विंस करना, समर्थन लेना किसी का, कमिट
कोई कार्य करना, डिस्कवर खोज करना, एनहेंस अपनी टेक्निक से अपनी चीज़ों को आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे योगा करिए, है ना, थोड़ा सा साइलेंट मोड में जाइए, डिजिटल डिटॉक्स करिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। टू बिगिन विथ वन शुड डैश टू क्रिएट फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए जब किसी को इस तरह की चीज़ें करनी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, फिजिकल एनवायरनमेंट को बनाना पड़ता है, दैट इज़ कंड्यूसिव टू थॉट्स, जो उसके विचारों के अनुसार बने। अब देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको शांत जगह पे जाना पड़ेगा। अगर घर में टीवी चल रहा है, वहाँ मोबाइल की आवाज़ आ रही है, घर में कोई छोटा भतीजा है, भतीजी है, तो वो शोर अलग मचा रहे हैं, छोटा भाई बहन है वो शोर मचा रहे हैं, तो कैसे पढ़ पाओगे यार बताओ। वहाँ किचन में कुछ गिर गया, पढ़ नहीं पाओगे, है ना। अब जैसे कुछ लोगों के यहाँ पे तो केवल एक ही कमरा होता है बेटा, उनका पूरा जीवन एक कमरा है उसमें, और लेट बाथ किचन, बस एक ही कमरा है जिसके अंदर मम्मी पापा भाई बहन सब उसी कमरे के अंदर है। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करना। लेकिन फिर भी मैंने देखा है अभाव में प्रभाव दिखाई देता है। जहाँ पर अभाव होगा ना, जहाँ पर कमी होगी वहीं पर प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको कंसंट्रेशन वैसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। जैसे अगर पढ़ने की घर में जगह नहीं है तो कहीं कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, प्राइवेट नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते तो कहीं कोई छत पर कोई व्यवस्था है बैठने की तो वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। लीड नहीं होगा, इमेजिन नहीं होगा, अनाउंस नहीं होगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। 9 क्या बोल रहा है, दैट इज कंड्यूसिव टू डैश, वो किससे है, लोगों के विचारों से जुड़ा हुआ है, जिससे क्या करें आप फोकस कर सके। डेजलिंग का मतलब क्या होता है, भटकना। जॉयफुल, खुश, कॉशियस, फोकस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्या फोकस्ड दे रखा है कि फोकस करना, कंड्यूसिव, अच्छा फोकस थॉट, ठीक है, कंड्यूसिव टू फोकस थॉट, ये एडजेक्टिव है ना इसलिए। आई एम डाउटफुल अबाउट हिज स्टोरी, मुझे उसकी स्टोरी में काफ़ी डाउट है। दो यद्यपि यू सीम टू बी, लेकिन आप उससे क्या हो रहे हैं, आप, मेरे को तो उसकी स्टोरी पे डाउट है लेकिन आप क्या हो रहे हैं, उसकी स्टोरी से समर्थन कर रहे हैं। तो माइनस और प्लस की घटना है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला वर्ड है प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, सुखद, कोई चीज़ क्या हो काफ़ी ज़्यादा खुश हो। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, अनिश्चित हो कोई चीज़, ठीक है, अनिश्चित मतलब इनडेफिनाइट हो कोई चीज़। रिग्रेटिंग का मतलब होता है पछतावा, रिपेंट, रिमोर्स, ठीक है, रिग्रेट। कन्विंस्ड का मतलब होता है किसी को अपीज कर लेना, ठीक है, अपना समर्थन ले लेना, उसको समर्थन दे देना। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए बेटा। 11 क्या कह रहा है, आपको एंटोनिम बताना है बेटा, अपोजिट वर्ड बताना है। इनोवेट, इनोवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नया करना, न्यू, नया कुछ बनाना। सॉल्व का मतलब हल करना। फाइनेंस का मतलब जैसे हम लोग मोबाइल फाइनेंस करवाते हैं। इन्वेंट का मतलब आविष्कार। कॉपी का मतलब होता है किसी की नकल करना, और यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। 12 क्या बोल रहा है, जो वर्ड अंडरलाइन है उसका आपको सेंस बताना है, उसकी जगह पे कोई वर्ड यूज करना है। दिस न्यूली अराइजन एविडेंस कुड हैव प्रूव्ड टू बी टू फाइनली पुट द कल्प्रिट बिहाइंड द बार। देखिए ये जो नए जो एविडेंस आए हैं, इन्होंने क्या किया है, इस बात का बिल्कुल प्रूफ कर दिया है कि ये जो अपराधी है वो उसी ने ही अपराध किया है, और उस सबूत के दम पर उनको क्या कर दिया है, बिहाइंड बार का मतलब क्या होता है, उसको जेल के अंदर डाल दिया है। तो ये जो सबूत थे, ये जो सामने आए हैं, उन्होंने उसको साबित किया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर पड़ेगा कुड हैव बीन आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे। ये जो एविडेंस है ये कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, निर्जीव है, और उसको प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, किया जा सकता था। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 3 देखिए, सिनोनिम आपको बताना है बेटा। द रिमूवल ऑफ पैटी मेरे को तो ये पॉटी दिखाई दे रहा था, मेरा दिमाग कैसा हो गया, मैं इसको क्या समझ रहा था, पॉटी। पैटी रेस्ट्रिक्शन हैज मेड लाइफ इजियर, ठीक है। तो छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शन क्या करते हैं, अगर हम लोग छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शन को हटा देंगे तो जो हमारे लाइफ क्या हो जाएगी, ईजियर हो जाएगी। लार्ज का मतलब विशाल,
कॉन्सिक्वेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का परिणाम या रिजल्ट होता है, क्या होता है, रिजल्ट। तो ये तो हो नहीं सकता। बिग का मतलब विशाल होता है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, यही इसका आंसर है। पैटी मतलब छोटा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या बोलते हैं, सीमा हैज़ अ डोमिनेटिंग नेचर। सीमा का कैसा नेचर है कि वो सब पर क्या करती है, राज करती है, सब पर शासन करती है, डोमिनेटिंग नेचर है। सो शी वांट्स टू डैश ऑफ एवरीथिंग इन हिज हार्ट। तो वो चाहती है कि हर चीज़ क्या हो, उसके हाथों में हो। तो कैसे में हो उसकी हर चीज़, टच में हो। काल मतलब शांत, कीप रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखे नहीं, कीप कंट्रोल मतलब उसके कंट्रोल में हो सब लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं बेटा। एंटोनिम आपको बताना है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एबॉलिश चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉयज। तो एबॉलिश का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, किसी चीज़ को क्या करना, रोक लगाना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना कुछ समय के लिए। ठीक है। बैन कर देना, एबॉलिश का मतलब क्या होता है, बैन करना किसी चीज़ को। इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। ठीक है। अच्छा, देखिए एनकरेज का मतलब क्या होता है, किसी को साहस देना, तो अपलिफ्ट करना, किसी को साहस देना, अपलिफ्ट। ठीक है। एंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को एंश्योर करना, पक्का करना। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, नहीं। स्टैब्लिश का मतलब स्थापित करना, तो एबॉलिश का मतलब रोकना होता है, स्टैब्लिश का मतलब स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 1। 16 पर आइए बेटा। ईडियम बताना है, मुहावरा आपको बताना है। मनीष टोल्ड रौनक टाइम एंड अगेन ऑफ इल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज हैबिट ऑफ बीइंग लेट टू द कॉलेज। देखिए मनीष ने रौनक से उसके, देखिए रौनक की आदत क्या है कि वो हमेशा क्या आती है, कॉलेज लेट आती। ऑफ इल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज, देखिए मनीष ने क्या करा, बताया कि वो लगातार क्या है कॉलेज में क्या है लेट जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है उसको काफ़ी सारे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो टाइम एंड अगेन का मतलब क्या हो गया, एक चीज़ समझ में आ गया, रिपीटेडली बार बार इस कॉलेज अगर लेट जाओगे तो टीचर तो डांटेंगे ना, सम्मान करेंगे। आप लेट आए तो आप क्लास के अंदर लेट आए तो आपका नाम भारत रत्न के लिए चला जाएगा, टीचर आपका नाम बढ़ा देगा भारत रत्न के लिए, आगे बोलेगा इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। एंटीनिम बताना है। बिकॉज द पॉलिटिशियन मेड अ कैंडिड स्पीच। कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। कैंडिड स्पीच ही अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द वोटर। देखिए पॉलिटिशियन ने बिल्कुल ऑनेस्ट स्पीच दी है, बिल्कुल स्पष्ट स्पीच दी है, जिसने क्या बनाया है, उसने वोटर्स के मन में क्या बनाया है, सम्मान बनाया है। डिसिटफुल का मतलब क्या होता है, जो क्या करते, कनिंग हो, छल करने वाला हो, कनिंग, कनिंगफुल। ये रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, जो कम बोलता है। ठीक है। जो रिजर्व हो, कम बोलता हो। प्रूडेंट का मतलब होता है जो समझदार हो, है ना, जो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो, जागरूक हो। तो अभी क्या करने वाले हो, कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, और डिसिटफुल का मतलब होता है छल करने वाला। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 18 पर आपको सिनोनिम बताना है बेटा, समानार्थी बताना है। एस्टीमेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना। क्या होता है, मूल्यांकन करना। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है योग्य, कोई किसी के क्या हो, योग्य हो, एबल हो। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सत्यापन करना, है ना, वैलिडेट करना, किसी को चेक करना, किसी चीज़ को चेक करके बताना सही है कि गलत है कि नहीं है। और यहाँ पर इवेल्युएट का मतलब मूल्यांकन करना, तो बेटा यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, और भैया 19 पर आपको स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जेन्युइन की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल सही हो। अप्राइजल की स्पेलिंग भी सही है। स्ट्रेच की स्पेलिंग सही है। डेफिनाइट की स्पेलिंग गलत है, डेफिनेट नहीं होता, डेफिनाइट होता है। ये स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर लगेगा, गलत स्पेलिंग बताना था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 पर नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इनमें कहीं पर एक गड़बड़ है, उसकी जगह पर एक वर्ड आपको रखना है। अच्छा, अंडरलाइन सेगमेंट, सेगमेंट अंडरलाइन करना पड़ेगा। इफ़ यू गिव अवे स्मोकिंग योर हेल्थ विल इम्प्रूव।
क्योंकि यहाँ पर ना इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये मैंने अंडरलाइन कर नहीं पाया था तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आएगा। देखिए अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते तो आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। तो स्मोकिंग छोड़ देना, बुरी आदत को छोड़ देना, बुरी आदत को छोड़ देने के लिए कौन सा वर्ड आता है? गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, बुरी आदत को छोड़ देना। लीव, फॉरसेक, रिलंकेश, एब्डिकेट, एबेंडन। देखिए यहाँ पर एक अगला वर्ड आ रहा है हमारे पास में, अंडरलाइन किया गया वर्ड है और मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। इस वर्ड की जगह पर आपको एक वर्ड भरना है। बेटा ये प्रपोजिशन है और यहाँ पर भी 4 प्रपोजिशन, चैप्टर प्रपोजिशन का ही पूछा गया है। इसमें आपको एक वर्ड भरना है। दे स्टडीज डैश 3 आवर्स। देखिए टाइमिंग आ रहा है, टाइमिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो लगेगा ऑप्शन नंबर 3 फॉर 3 आवर्स। 22 पे करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। क्वेश्चन को पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में हैरेस्ट वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर इनमें से कोई एक स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो हैरेस्ट की जो सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 3 भी सही आ रहा है, ऑप्शन 4 भी सही आ रहा है। अब क्या करूँ मैं? अब तो इसमें मेरी मिस्टेक है बेटा, आपकी गलती नहीं है। तो यहाँ से इन सारे ऑप्शंस को हटा देता हूँ मैं। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। हैरेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। दे वर वेटिंग फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स हु वर रिटर्निंग फ्रॉम पिलग्रिमेज, देयरफॉर दे वर डैश ऑन द प्लेटफॉर्म। देखिए वो अपने फैमिली मेम्बर्स का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि तीर्थ यात्रा से लौट कर आ रहे हैं, इसलिए वे प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ? उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्लेइंग जोक, क्या वो मजाक कर रहे हैं वहाँ पर बैठे बैठे? नहीं। पेसिंग अप एंड डाउन, इधर उधर घूमना, तो वो क्या कर रहे हैं? उनके जो रिश्तेदार आ रहे हैं तो वो स्टेशन पे क्या कर रहे हैं? इधर उधर घूम रहे हैं, वो पता कर रहे हैं कि कौन कहाँ पर आ रहा है। रनिंग बिहाइंड द टाइम, देरी से पहुँच रहे हैं वहाँ पर, देर से तो पहुँचे नहीं है, देर होना, ये तो नहीं होगा। रोलिंग अप देयर स्लीव्स, रेडी टू वर्क, काम के लिए तैयार रहना, रेडी टू वर्क नहीं। इसका जो सही आंसर बनेगा, वेट कर रहे हैं तो इधर उधर घूम रहे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए बेटा, अंडरलाइन करना है सेगमेंट को। वी शैल रिहर्स थ्राइस, हम 3 बार रिहर्सल करेंगे बिफोर द फाइनल परफॉर्मेंस, फाइनल परफॉर्मेंस से पहले। एटलीस्ट वी मेक एरर इन द डायलॉग, मेक एरर्स इन द डायलॉग। देखिए जिससे हम क्या करें, अपने एरर को, जब तक हम अपने एरर्स को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम उस पर रिहर्सल करते रहेंगे। लेस्ट वी मेक एरर, जब तक हम गलतियां को ठीक नहीं करते हैं या डायलॉग के अंदर गलतियां करते हैं तब तक हम फाइनल परफॉर्मेंस से पहले 3 बार और ट्राई करेंगे। तो लेस्ट यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूँ, मैं रोज़ाना रात को 9 बजे यूट्यूब पर एक पेपर सेट आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ मैं। आज पेपर सेट नंबर 30 हमने कंप्लीट कर लिया है, कल सेट नंबर 31 आपको दिया जाएगा। प्लीज़ आप देखिए उसको, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और अगर हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, पावरफुल का मतलब क्या होता है? ताकतवर होता है, एंटीनिम बताना है। वाइल्ड का मतलब जंगली, ये नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, ये नहीं होगा। मैनली नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है कमज़ोर या वीक, तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।